दोस्तों, प्रदीप अपने दोस्त के साथ राजस्थान के एक मेले को देखने के लिए गया था। मेले के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, कुछ लोग अपना सामान बेच रहे थे और उसी भीड़ में से प्रदीप की नज़र पड़ती है एक महिला की तरफ। वह महिला अपने कंधे पर बहुत ही भारी थैला लेकर, उसके अंदर बहुत सारे खिलौने थे और उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बेच रही थी। जैसे ही प्रदीप उस महिला को देखता है तो वो देखते ही पहचान लेता है। वह उसके पास जाता है और पास जाकर जैसे ही महिला उसे देखती है तो एकदम से रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि प्रदीप, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर कौन थी वह महिला और क्या नाता था उसका प्रदीप से, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की। वहाँ पर एक प्रदीप नाम का लड़का है जो कि फौज में लगा हुआ है। प्रदीप की नई नई शादी हुई है, उसकी पत्नी का नाम नीलम है। दोनों उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं, खुशियों का माहौल है क्योंकि शादी को अभी 10-12 दिन ही हुए थे। अब धीरे धीरे शादी को 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद प्रदीप की छुट्टियों का टाइम ख़त्म हो जाता है। प्रदीप अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इधर जो नीलम है वो उस घर के अंदर अकेली रह जाती है। दोस्तों, जो नीलम है वो थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की है। वो शादी से पहले भी कुछ लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बनी रहती थी। अब जैसे ही प्रदीप अपनी ड्यूटी पर जाता है तो नीलम अकेली रह जाती है और नीलम को तन्हाइयाँ काटने लगती हैं। घर के अंदर बूढ़े माँ बाप रहा करते थे और नीलम रहा करती थी। तभी जो नीलम है वो शादी से पहले वाले बॉयफ्रेंडों के पास फ़ोन करने लगती है और उनसे घंटों घंटों तक बात करने लगती है। और अक्सर कहा जाता है जब कोई ऐसी बात होती है तो उसका सभी को पता चल जाता है। तो जो बूढ़े माँ बाप थे वो इस बात पर गौर करते हैं कि उनके बेटे की बहू घंटों घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करती है और इस तरह से बातें करती है कि जैसे ये किसी और से बातें कर रही हो। तो उनको पता चल जाता है, कहीं ना कहीं कर उन्हें शक हो जाता है कि यह जो बेटे की बहू है ये किसी और से बातें कर रही है। क्योंकि अक्सर जब वो लोग आया करते थे, नीलम फ़ोन पर बात करती रहा करती थी तो एकदम से वो फ़ोन को नीचे रख दिया करती थी। अब वह अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, क्या तू अपनी पत्नी से इतनी देर तक बात करता है, दिन में 4-4 5-5 घंटे? हमें तो लगता था कि तेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन तेरे पास इतना टाइम है। लेकिन बेटा कहता है कि पिताजी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे फ़ौज की ड्यूटी करनी होती है और ड्यूटी के समय में फ़ोन अपने साथ नहीं ले जा सकता। तभी उसके पिता उसे पूरी बात बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी घंटों घंटों तक किसी से फ़ोन पर बात करती है और बातें करने का तरीका कुछ अलग सा है। माँ बाप से तो इस तरह बातें नहीं की जाती। और तभी दोस्तों यह बात नीलम को भी पता चल जाती है कि उसके सास ससुर ने उसके पति से उसकी शिकायत कर दी है। तो वह अपने पति प्रदीप के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है, रोने लगती है, झींकने लगती है, कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे परेशान करते हैं और बार बार मेरे पे लांछन लगाते हैं। अब प्रदीप जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि पत्नी की मानूं या माँ बाप की मानूं। तो तभी वह 1 महीने बाद छुट्टी आता है और छुट्टी आने के बाद वह अपनी पत्नी से बात करता है और अपने माँ बाप से बात करता है। फ़ोन को भी चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन के अंदर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि जो नीलम थी वह पहले से ही सावधान थी। तो फ़ोन के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर थे उन्हें वह पहले ही डिलीट कर चुकी थी। अब दोस्तों इसके बाद वह माँ बाप की बात सुनकर और नीलम की बात सुनकर कन्फ्यूज हो गया था। तभी वह एक फ़ैसला लेता है। वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी, अगर आप लोग कहो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ। इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप है वो भी एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये वैसे भी इधर उधर बात करती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो ऐसा करे से अपने साथ ले जा और वहाँ पर ये किसी से बात नहीं करेगी। ऐसा सोचकर प्रदीप नीलम को अपने साथ ले जाता है। इधर जो नीलम है वो भी खुश है, वो सोचती है कि चलो अच्छी बात है, मैं भी अपने पति के साथ जा रही हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जहाँ पर प्रदीप की पोस्टिंग थी वहाँ पर फैमिली के लिए कमरा अलॉट नहीं होता था। तो प्रदीप क्या करता है, अपने आर्मी कैंप से बाहर एक जगह पर एक किराए का कमरा लेता है और वहाँ पर नीलम को रख देता है। नीलम वहाँ पर रहा करती है। सुबह ड्यूटी पर प्रदीप चला जाया करता और शाम को ड्यूटी से वापस आ जाया करता। इसी तरह से टाइम बीतता है और जो नीलम है वह अब फिर से अपने पति की गैरहाजिरी में फ़ोन पर बातें करने लगती है अपने पुराने बॉयफ्रेंड से। अब इसी तरह से समय कट रहा था। तभी एक दिन प्रदीप के घर का नल खराब हो जाता है। नीलम अपने पति से कहती है कि सुनिए, ये नल खराब हो गया है, आप किसी प्लम्बर को बुला दीजिए और इसे ठीक करवा दीजिए। तभी प्रदीप एक प्लम्बर को फ़ोन करता है। प्लम्बर घर पे आता है और उस नल को ठीक करने लगता है। जैसे नीलम उस प्लम्बर को देखती है तो वो एकदम देखते ही उस पर फिदा हो जाती है क्योंकि प्लम्बर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो नीलम देखते ही उस पर एकदम से फिदा हो जाती है। वह सोचती है कि किसी तरह से भी इससे बात हो जाए।
अब इसके बाद प्लम्बर उस नल को ठीक करके चला जाता है। इधर प्रदीप अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और नीलम अपने बॉयफ्रेंडों के साथ बात करने में व्यस्त हो जाती है। अब 2-3 दिन हो जाते हैं और 2-3 दिन तक नीलम को वही प्लम्बर बार बार दिखाई देता, उसी के सपने आते और उसे ऐसा लगता कि इस प्लम्बर से किसी न किसी तरह से बात होनी चाहिए। अब एक दिन सुबह सुबह उसका पति ड्यूटी पर चला जाता है, तभी नीलम अपने हाथ में एक पत्थर लेती है और पत्थर लेकर अपने बाथरूम वाले नल को ख़राब कर देती है। जैसे नल ख़राब होता है तो वह अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि सुनिए जी, ये नल फिर से ख़राब हो गया, आप एक बार फिर से प्लम्बर को बुला दीजिए, वो इसे ठीक कर जाएगा। उसके बाद उसका पति प्लम्बर के पास फ़ोन कर देता है और प्लम्बर वहाँ पर आ जाता है। अब नीलम उसे घूर घूर कर देख रही थी, घर में कोई भी नहीं था। इधर जो प्लम्बर था उसे भी पता चल जाता है कि ये मुझे घूर घूर कर देख रही है, लेकिन यहाँ पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता है। अब इसी तरह से नीलम 2-3 बार और उस नल को ख़राब कर देती है और प्लम्बर बार बार घर के अंदर आता है तो नीलम उसका नंबर ले लेती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। बातें शुरू हो गई थी और बातें धीरे धीरे प्यार में बन जाती हैं। अब अक्सर जब प्रदीप फ़ोन किया करता तो उसकी पत्नी नीलम का फ़ोन बिजी आया करता और इस बात से प्रदीप को भी थोड़ा सा शक हो जाता है और अब इस शक के चलते प्रदीप अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। वह उससे कहता है कि जब भी मैं तेरे पास फ़ोन करता हूँ तेरा फ़ोन बिजी जाता है, मुझे अपने फ़ोन को दिखा, मैं देखना चाहता हूं। लेकिन नीलम बताती है कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और उसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी था। वह अपने फ़ोन को नहीं दिखाती है। अब इसी वजह से दोनों पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है और नीलम जो कि अपने उस प्रेमी जो प्लम्बर था उससे अब इस बात को करती है, कहती है कि मेरा पति मुझसे लड़ाई करता है और मैं नहीं चाहती कि अब मैं इसके साथ रहूं। तो उसका प्रेमी उससे कहता है कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों भाग चलते हैं। तो नीलम उसकी बातों को मान लेती है और अपने घर से जो भी कीमती सामान था उसे लेकर एक दिन उस अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। अब वह फरार हो गई थी और यह बात जैसे ही प्रदीप के माता पिता को पता चलती है और प्रदीप को पता चलती है तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है। उनके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है जब उन्हें पता चलता है कि बेटे की शादी को अभी थोड़े ही दिन हुए थे और उसकी पत्नी जो कि किसी और के साथ भाग गई है। अब इस बात से गांव में चारों तरफ उसकी बदनामी हो चुकी थी। अब वह उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे, क्योंकि उसका कोई नामो निशान नहीं था। जिस फ़ोन से वह बात किया करती थी उस फ़ोन को भी यहीं पे छोड़ के गई थी और लेटर लिखकर गई थी कि कोई भी मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। अब धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और समय बीतने के साथ साथ ही 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद प्रदीप के माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटा ठीक है, वो तो चली गई, अब तू ऐसा कर दूसरी शादी कर ले, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी ऐसे ही नहीं कटती। इस बात को प्रदीप आई गई में लगा देता है, कहता है कि ठीक है कर लेंगे, अभी कोई जल्दी थोड़ी ना है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उसको 3 साल बीत जाते हैं। घर वाले शादी के लिए कहा करते लेकिन वो मना कर दिया करता, कहा करता कि अभी कोई जल्दी थोड़ी ना है, बाद में कर लेंगे। तो 3 साल बाद एक दिन प्रदीप अपनी जॉब पर था, वहीं पर उसका दोस्त था जो कि राजस्थान का रहने वाला था। वह उससे बातें कर रहा था तो बातों ही बातों में वह दोस्त उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, उस मेले को दोनों मिलकर देखेंगे। इस बात को सुनकर प्रदीप भी उसके लिए एग्री हो जाता है और कुछ दिनों बाद उस मेले की छुट्टी लेकर वो दोनों उस मेले में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मेले के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल था। सभी लोग खुश प्रतीत हो रहे थे, एक दूसरे से बतिया रहे थे और मेले का आनंद उठा रहे थे। उस भीड़ में कुछ लोग अपना सामान बेच रहे थे तो उसी भीड़ के अंदर उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके कंधे पर बहुत बड़ा थैला रखा हुआ था और उस थैले के अंदर ढेर सारे खिलौने थे और वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर खिलौने बेच रही थी। कह रही थी कि बाबूजी खिलौने ले लो, सस्ते हैं और अच्छे हैं, आपके बच्चे खेलेंगे तो आपसे खुश रहेंगे। उसके बाद प्रदीप उसके पास जाता है और जैसे वह महिला प्रदीप को आते हुए देखती है तो वह उसे देखकर उल्टी भागने लगती है। तो जैसे वो भागती है तो प्रदीप को पता चल जाता है कि यह और कोई नहीं, मेरी वही पत्नी है जो मुझे छोड़कर भागी थी। एकदम से भागकर प्रदीप उसे रोक लेता है और कहता है कि अरे भाग कहाँ रही हो, क्या हुआ ऐसा जो तुम ऐसे भाग रही हो। उसके बाद जो नीलम थी वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वो ज़ोर ज़ोर से रोकर प्रदीप से माफ़ी मांगने लगती है। प्रदीप कहता है कि अरे पहले तो चुप हो और ये बताओ तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, क्योंकि नीलम की फ़िलहाल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके कंधे पर बहुत बड़ा थैला रखा हुआ था जिसके अंदर ढेर सारे खिलौने थे और वो आवाज़ लगा लगा कर खिलौने बेच रही थी। उसके बाद नीलम अपनी आप बीती बताती है। वह बताती है कि जब मैं तुम्हें छोड़ के गई थी तो उसके बाद उस प्लम्बर ने जब तक मेरे पास वो कीमती सामान था जो मैं तुम्हारे पास लाई थी तब तक तो मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो गया तो वह किसी और लड़की को लेकर भाग गया।
अब उसके बाद मैं अकेली रह गई और मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती थी और ना ही अपने घर वालों के पास जा सकती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं अपना भरण पोषण मेहनत करके करूं। तो मेहनत करने के लिए मैंने सोचा, तो थोड़े से पैसे मेरे पास बच गए थे और उसके बाद उन पैसों से मैंने कुछ खिलौने खरीदे और जहाँ जहाँ पर मेले लगते हैं मैं उन मेलों में जाती हूँ और इन खिलौनों को बेचा करती हूँ। इस बात को प्रदीप सुनकर पहले तो हैरान सा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी मिलती है। वो सोचता है कि जैसे को तैसा तो मिल ही गया है, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब इसके बाद प्रदीप कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम अच्छी तरह से खिलौने बेचो और अपना भरण पोषण अच्छी तरह से करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चलने ही वाला था, लेकिन जो नीलम थी वो उसके पैरों में पड़ जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है और माफ़ी मांगती है। कहती है कि प्रदीप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर जो उसका दोस्त था प्रदीप का, वह भी कहता है कि यार कोई बात नहीं, भाभी से गलती हो गई, इसे माफ़ कर दे। लेकिन प्रदीप एकदम तेज आवाज के साथ अपने दोस्त से कहता है कि तुझे क्या पता हमें कितनी बातें सुनने को मिली थी जब ये घर से भाग गई थी। अब तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से इसको अपने गले बांधूं, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए यही सजा है, ये यहीं पर पड़ी रहे और अपना इसी तरह से जीवन व्यतीत करती रहे। इसके बाद प्रदीप वहाँ से चल देता है। नीलम जो कि फूट फूट कर रो रही थी, उसके पैरों में पड़ी हुई थी। प्रदीप अपने पैर झटक के वहाँ से वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ पर एक लड़की जो कि अच्छी खासी फौजी के साथ उसकी शादी हो गई थी, लेकिन फौजी को छोड़कर एक प्लम्बर के साथ भाग गई और फिर प्लम्बर ने भी उसे धोखा दे दिया। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।